हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVS इलेक्ट्रिकल एंड फायर टेक। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू वर्किंग ए रिले कैसे काम करती है, आइए हम इसे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिले, हाउ टू वर्किंग ए रिले है जो रिले जो कैसे काम करती है। रिले के ये जो 5 पॉइंट होते हैं, इनके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिले है, रिले हमेशा अलग अलग वोल्ट की आती हैं, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, कुछ रिले होती है जो 220 वोल्ट पे भी काम करती है। तो फ्रेंड्स, जो इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, मैं आपको पूरा खोल के इसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो इसके जो बाहर के कनेक्शन हैं वो समझ लेते हैं। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स होते हैं जो इसके मेन, जो इसके अंदर कॉइल लगी होती है, उस कॉइल के दोनों सिरे इसके ऊपर जॉइंट होते हैं। तो इनके ऊपर ही हम यहाँ पे अपनी सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में ये जो 3 पॉइंट होते हैं, इन 3 पॉइंट के बीच में ये वाला जो पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है। ये होता है NC, ये होता है NO। NC NO का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है आप जैसा देख रहे हैं ये, तो मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये जैसा आप देख रहे हो, इसके अंदर जो ये बीच वाला एक जो सिरा ये दिख रहा है, जो हिल रहा है, ये अपना कॉमन सिरा होता है। और ये जो जिसके साथ में टच होता है, जैसे ये इसके साथ में टच हो रहा है, नॉर्मल क्लोज, मतलब ये नॉर्मली क्लोज होता है। जब रिले ऑपरेट नहीं होती है तो ये हमेशा इसी के साथ में जो सप्लाई है वो आउटपुट है जो ये दोनों आपस में निकालेंगे। मतलब जब ये हम इसको ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, उस टाइम पे हमारा जो ये और ये जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में चलेंगे। और जैसे ही हम रिले को यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये जो रिले है ये इस तरह से ये आगे और पीछे होता है, ये जैसे इस तरह से ये काम करता है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे सप्लाई देंगे तो इसके सामने जो चुंबक, इसके अंदर एक चुंबक बनेगा। चुंबक की वजह से ये क्या है, सप्लाई इधर को जैसे ये धक्का देगा इसको ऐसे। ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसका, ये लोहे का बना हुआ है। और जब इस कॉइल को हम सप्लाई देंगे तो ये है जो मैग्नेट बनाएगा, और उस मैग्नेट की वजह से ये जो है अपनी तरफ इस लोहे की पत्ती को खींच लेगा इस तरह से। तो ये जो वर्किंग है इस तरह से आगे पीछे चलेगा। जैसे हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये जो कनेक्शन है ये यहाँ से हटकर इसको लग जाएगा, टच हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देने के बाद में ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो सप्लाई है ये यहाँ से आउटपुट करने लगेगा। अगर हम इसको सप्लाई नहीं देंगे तो इस पॉइंट से ये आउटपुट देगा। तो फ्रेंड्स, हम इसको एक प्रकार का स्विच बोल सकते हैं। रिले जो होती है ये एक प्रकार का स्विच होता है। तो ये इसकी पूरी वर्किंग होती है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको और भी अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रिले का पूरा वर्किंग होता है, और ये इसके कनेक्शन होते हैं, ये मेन सप्लाई होती है, ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आउटपुट के होते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे ये दोनों आपस में आउटपुट देते हैं। जैसे कि रिले ऑपरेटिंग होगी तो यहाँ से आउटपुट आएगा इस पॉइंट से। अगर रिले ऑपरेट नहीं हो रही है तो यहाँ से ये आउटपुट निकालेगा। तो आइए फ्रेंड, हम इस रिले को जो है सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इसके लिए जो हमने है ये लिया है एक वाइट पेपर। अब इस वाइट पेपर के ऊपर हमने जो है ये जो पॉइंट, ये 5 पॉइंट बनाए हैं इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप देख रहे हैं ये 5 पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा जो है ये यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कॉइल को। जो कॉइल मैग्नेट बनाती है ये वो कॉइल है, इसकी ये दोनों सप्लाइयाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक जो पॉइंट है हमने यहाँ पे बनाया है, जो कि मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताया था। इस कॉमन पॉइंट के बीच में से यहाँ से एक पत्ती निकली होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो ये NC हुआ, ये हुआ NO, नॉर्मल क्लोज। ये जब भी ये जो रिले होगी हम इसको सप्लाई नहीं देंगे तो ये जो है इसके साथ में टच रहेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको इसका समझाया था
इसके पीछे एक लोहे की पत्ती लगी होती है, उस पत्ती के साथ में जब ये मैग्नेट बनाता है तो ये आपस में चिपकता है, तो उसको धक्का देगा। तो इसकी वजह से जब हम इसको यहाँ पे प्लस और माइनस के यहाँ पे सप्लाई देंगे, ये ज़रूरी नहीं कि डीसी में आते हैं, ये एसी के अंदर भी रिले आती है जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, और ये डीसी में भी आती है 12 वोल्ट 6 वोल्ट की। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो उसके बाद में ये जो है यहाँ से कट हो जाएगी और यहाँ पे इसके साथ में अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही इसका सर्किट डायग्राम है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।